आदाब। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिजिटल दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को एक्सप्लोर करने वाले हैं। जमीन चांद से कैसी दिखती है, इस एक छोटी सी बात को लेकर शॉर्ट फॉर्म एजुकेशनल कंटेंट का आज हम माइक्रो एनालिसिस करेंगे। सोचिए जरा, एक वक्त था जब पढ़ाई और सीखने का मतलब घंटों लंबे लेक्चर्स और भारी भरकम किताबें हुआ करती थीं। पर आज तो सब कुछ चंद सेकंड्स में सिमट गया है। क्या सिर्फ एक मुख्तसर सा जुमला किसी के जहन में पूरी कायनात का तस्वर जगा सकता है? बिल्कुल। आज हम आधुनिक डिजिटल कोचिंग कंटेंट की सिर्फ एक लाइन और उसके ट्रांसक्रिप्ट का बहुत गहराई से पोस्टमार्टम करेंगे। ये सफ़र वाकई हैरानकुन होने वाला है, क्योंकि हम देखेंगे कि आजकल अटेंशन ग्रैब करने और तालीम देने के लिए कैसे नए और सच कहूँ तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। चलिए इसमें थोड़ा गहराई तक उतरते हैं। वो अकेला जुमला जो हमारे आज के इस मुकम्मल तज्जिए का मरकज़ है, वो बिल्कुल हमारे सामने है। आज हम आपको दिखाते हैं कि हमारी पृथ्वी चांद से देखने में किस तरह दिखती है। बस ये वो अकेला, सीधा और सपाट सेंटेंस है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट घूमता है। सुनने में कितना आम सा लगता है ना, लेकिन इसके अंदर छुपी हुई अपील बहुत वसी है। एक ही वक्त में ये इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है और एक ज़बरदस्त तजस्सुस यानी क्यूरियोसिटी भी पैदा कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और इसके पहले हिस्से पर नज़र डालते हैं। इस कंटेंट का सोर्स और फॉर्मेट आखिर है क्या? इस शॉर्ट की साख्त कैसी है? सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात, यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ों का मिलाप है। सोर्स का नाम है भूमि कोचिंग क्लासेस। अब ये नाम सुनते ही जहन में क्या तस्वीर बनती है? वही रिवायती कमराए जमात, लकड़ी के डेस्क, ब्लैक बोर्ड्स, चौक की धूल और घंटों तक चलने वाले संजीदा लेक्चर्स। ये एक ट्रेडिशनल और भरोसेमंद तालीमी निज़ाम की निशानदेही कर रहा है। लेकिन ठीक दूसरी तरफ इसके फॉर्मेट पर गौर करें। हैशटैग शॉर्ट वीडियो। ये फॉर्मेट आज के अल्ट्रा फास्ट डिजिटल दौर की पहचान है, जहां किसी के पास लंबा वक्त नहीं है। एक रिवायती कोचिंग क्लास का इस जदीद हैशटैग फॉर्मेट को अपनाना, ये सच में तालीम के बदलते हुए पैमानों की एक बेहतरीन मिसाल है। ये वाज़े करता है कि नए दौर में बच्चों तक पहुंचने के लिए तालीमी इदारों को अपने तरीक़े कितने ड्रास्टिकली तब्दील करने पड़ रहे हैं। अगर हम इस मीडिया कंटेंट की बनावट को तोड़ कर देखें तो ये पूरा तालीमी सबक सिर्फ और सिर्फ 3 बुनियादी अज्जा पर खड़ा है। पहला, चैनल का नाम जो एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। दूसरा, वीडियो का उन्वान जो बेहद तसव्वुराती है और सीधा दिमाग को मुतासिर करता है। और तीसरा, इसका बोला गया ट्रांसक्रिप्ट जो कि महज एक जुमले पर मुश्तमिल है। सोचिए ज़रा, आज की अटेंशन इकोनॉमी में जहां हर सेकंड एक नया नोटिफिकेशन तवज्जो भटकाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ इन 3 पिलर्स पर रिलाई करना एक बहुत बड़ा रिस्क भी है और एक मास्टर स्ट्रोक भी। अगर ये एलिमेंट्स ठीक से कनेक्ट हो जाएं तो कम से कम अल्फाज में बड़ा असर छोड़ने की एक शानदार मिसाल बन जाती है। अब आते हैं इसके दूसरे अहम हिस्से यानी उन्वान के तज्जिए पर। देखते हैं कि ये कायनाती हुक या कॉस्मिक हुक आखिर किस तरह तैयार किया गया है। इस मखसूस उन्वान को देखिए। सबसे पहले जो चीज़ तवज्जो खींचती है वो है शुरू में दिया गया ग्लोब का इमोजी। ये कोई छोटी डिटेल नहीं है, ये विजुअल क्यू दिमाग को फौरन सिग्नल देता है कि आगे जो आने वाला है उसका ताल्लुक हमारी ज़मीन से है, और वो भी बिना एक लफ्ज़ पढ़े। उसके बाद हिंदी में सवाल लिखा गया है और आखिर में अंग्रेज़ी लफ्ज़ अर्थ शामिल किया गया है। ये बहुत ही कैलकुलेटेड हिकमत अमली है। आजकल के सर्च एल्गोरिदम्स इस डुअल लैंग्वेज अप्रोच को बहुत पसंद करते हैं। मतलब कोई हिंदी में सर्च करे या इंग्लिश में, दोनों सूरतों में एल्गोरिदम इस उन्वान को पकड़ लेगा और वीडियो को आगे पुश करेगा। है ना कमाल की बात? इससे रीच लिटरली कई गुना बढ़ जाती है। और ये इस बात की बहुत शानदार वजाहत करता है कि अल्फाज किस तरह जहन में एक मुकम्मल और नया पर्सपेक्टिव क़याम करते हैं। एक तरफ पृथ्वी या ज़मीन है जो हमारी ठोस रोज़मर्रा की हकीकत है, एक ऐसी जगह जहां हम आम सी ज़िंदगी गुजारते हैं, और ठीक दूसरी तरफ चांद का जिक्र है। इन दो अल्फाज का टकराव देखिए। एक लफ्ज़ में हमारी महदूद ज़िंदगी है और दूसरे में कायनात की अजीम वसअत का एहसास। एक आम इंसान को अपनी जगह बैठे बैठे इस कदर बड़े फासले का तसव्वुर करवाना ही इस उन्वान की सबसे बड़ी जीत है। खैर, अगर इन अल्फाज के बिल्कुल लफ्ज़ी मानी और असल मकसद की बात करें तो ये क्रिस्टल क्लियर है कि इसका मकसद नाज़रीन को ये विजुअल दिखाना है कि चांद की बंजर सतह से हमारा नीला सैयारा आखिर कैसा लगता है।
یہ عنوان کھلے عام یہی وعدہ کرتا ہے۔ یہ کسی 40 منٹ کے لمبے لیکچر یا تفصیلی گفتگو کا وعدہ نہیں کر رہا، بلکہ چند سیکنڈز کے اندر ایک براہ راست کوئکلی ڈائجسٹ ہونے والی ویژول تعلیم کا وعدہ کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا ریپڈ ایجوکیشنل ہک ہے جو آج کی تیز رفتار آڈینس کو ٹھہرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، جو کہ اس کانٹینٹ کا ویژول، وعدہ اور نظریے میں آنے والی تبدیلی کے بارے میں ہے۔ اب یہاں ذرا ٹھہر کر اس مخصوص لفظ یعنی اس ورب پر فوکس کرتے ہیں۔ الفاظ ہیں دکھاتے ہیں۔ کنٹینٹ بنانے والا جو کہ ایک کوچنگ کلاس ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ آج ہم اس موضوع کے بارے میں پڑھیں گے یا سیکھیں گے۔ روایتی تعلیم میں ہمیشہ یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک، لیکن یہاں پڑھانے کے بجائے دکھانے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دیکھنے والوں سے ایک ایکٹیو، سرگرمی سے بھرپور ویژول مظاہرے کا وعدہ کیا جا رہا ہے، کسی پیسو لفظی وضاحت کا نہیں۔ ڈیجیٹل عوام کو اب لمبی چوڑی باتیں نہیں پڑھنی، انہیں بس ڈائریکٹ دیکھنا ہے۔ اور سچ پوچھئے تو یہی وہ اکیلا لفظ ہے جو اس مختصر پیشکش کی اپیل کو آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس پوری بحث کے بعد ہمارے سامنے ایک بہت ہی اہم سوال آتا ہے، اس چھوٹی سی لمحاتی ڈیجیٹل پیشکش سے، اس چند سیکنڈز کے کنٹینٹ سے حاصل ہونے والا حتمی سبق آخر کیا ہونا چاہیے؟ جب ایک لمحے میں اسکرین سامنے آتی ہے اور اگلے ہی لمحے ہم اسکرول کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اسے ایک چھوٹے سے دورانیے میں تعلیمی قدر اور تجسس کو کس طرح ایک ساتھ جوڑا جاتا ہے؟ یہ سوچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آنے والی نسلیں زیادہ تر معلومات اسی انداز میں حاصل کر رہی ہیں۔ ہم علم کی گہرائی کو چھوڑ کر اس کی رفتار کو اپنا رہے ہیں۔ اور اس پورے تجزیے کو سمیٹتے ہوئے یہ آخری خیال واقعی گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا ہے۔ ایک سادہ، عام سا اور مختصر سا جملہ جو شاید ایک ہی سانس میں بول دیا جائے، یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ انسانی تصور کو زمین کی تنگ حدود سے نکال کر سیدھا خلا کے اس پار لے جائے۔ جدید میڈیا میں چند الفاظ کی یہ طاقت سچ میں حیرت انگیزہ کر دینے والی ہے۔ یہ ایکسپلینر ہمیں رک کر یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہم تعلیم اور علم کو واقعی گہرائی میں اتر کر سمجھیں گے، یا پھر انہی چند سیکنڈز کے کانٹینٹ میں یوں ہی کائنات کے راز تلاش کرتے رہیں گے۔